फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एस्टेट टीजीटी साइंस, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चों को सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इशू आते हैं कि मतलब वो ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर सकते, है ना, सब्जेक्ट की। क्योंकि भाई एक तो आप सब्जेक्ट को पढ़ो पूरे एक साल में, जैसे नाइन्थ का आप सिलेबस पढ़ते हो तो पूरा एक साल में आप पढ़ते हो, स्कूल लेवल पे जा होते हो। तो टेंथ का पूरा मतलब एक साल में आप वो चारों चैप्टर कवर करते हो। लेकिन आपके पास तो सिर्फ 1 मंथ का या 1.5 मंथ का अप्रोच टाइम है। तो फिर आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं वो पढ़ने हैं जो मतलब हमेशा इसमें आते हैं एचटेट के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि हर कोई यूट्यूब पर आपको सिर्फ जीके की वीडियो प्रोवाइड कराएगा, है ना। कोई रीजनिंग के 10-11 इजी इजी से क्वेश्चन सॉल्व करवा देगा। लेकिन सब्जेक्ट की जब बात आती है तो सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई आपको यूट्यूब के ऊपर तैयारी भी नहीं करवाता, है ना। बस सिर्फ एक वर्ड उनकी जुबान पर होता है कि एनसीईआरटी पढ़ दो। जबकि आप लोगों को पता है एनसीईआरटी पहले वाली बात नहीं है, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो एनसीईआरटी पढ़ने से आप लोगों का काम नहीं चलता, है ना। लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यहाँ पे एस्टेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या रहने वाली है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, कोई भी बच्चा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ये टॉपिक, मतलब मैं बताऊंगी कि ये टॉपिक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं हर हाल में, ठीक है। बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा। और जो बच्चा ये सोचता है कि भाई हमें तो कोई ऐसा कोई शॉर्टकट प्रोवाइड करा दे कि एचटेट क्लियर हो जाएगा, तो काइंडली इन्फॉर्मेशन फॉर यू, आज तक किसी के लाइफ में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं बना कि आप शॉर्टकट से कोई अचीवमेंट कर लो। क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जो सक्सेसर इंसान हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर ली है, कभी उनसे पूछ कर देखना, ठीक है, या फिर कभी उनके इंटरव्यू लेकर देखना, वो यही बोलेंगे कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सफलता का कोई भी शॉर्टकट बेटा नहीं होता। आप लोगों को मेहनत करनी ही करनी पड़ती है, ठीक है, तब जाके आप कभी एक कामयाब इंसान है वो बन पाते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट वगैरह छोड़िए और अपनी रियल लाइफ में एंट्री कीजिए और बुक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ दीजिए। क्योंकि अगर आपने बुक्स पढ़ ली, पूरे तरह से तैयार हो, तो क्वेश्चन कहाँ से भी बने आप बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। देखो, जब हम बात करते हैं यहाँ पे एस्टेट टीजीटी साइंस की, तो यहाँ पे हमारे 3 जो सब्जेक्ट है वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। अब क्योंकि ये सिर्फ एक पात्रता है तो आप इसमें कोई एक सब्जेक्ट हल्का सा स्किप कर सकते हो, जिसमें आप बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, केमिस्ट्री में जो पहला टॉपिक आता है ये आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आप किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देख लो, एस्टेट का मोल कंसेप्ट से हमेशा क्वेश्चन बना है। चाहे तो वो आपसे मतलब जैसे मैंने आप लोगों को मोल कंसेप्ट की वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है, तो उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करा रखे हैं जिससे वो क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसमें सिर्फ आपको 3 ही न्यूमेरिकल्स, 3 ही फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं। अगर आप उन 3 फॉर्मूला को याद रखते हो, ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हो, तो मैं कहती हूँ कि मोल्स कंसेप्ट से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आता है केमिकल रिएक्शन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर 1 है। केमिकल रिएक्शन में देखो बेसिकली क्या आता है, केमिकल रिएक्शन में ये आता है आपका रिएक्शन वाला पार्ट, है ना। उसमें आपको क्या कर देंगे, मैचिंग दे देंगे आपको, ठीक है। तो कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन से मैच करो, थर्मल डिकम्पोजिशन से मैच करो। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, केमिकल रिएक्शन। उसके बाद फिर आता है मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल है इसमें। बेसिकली क्या होता है, इसे आपको जैसे मेटलर्जी आती है इसमें, तो मेटलर्जी से ओर का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ये किसका ओर है, ठीक है। मेटल की कोई रिएक्शन पूछ लिया आपसे, ठीक है। सोप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोप से हमेशा क्वेश्चन बना है। इसमें आपसे जनरली वो आयोनिक पार्ट है वो पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर एसिड बेस्ड सोल्ट, एसिड बेस्ड सोल्ट के अंदर जैसे इंडिकेटर है वो पूछ लिया आपसे, ठीक है। इंडिकेटर के बारे में पूछ लिया, या फिर आप पीएच स्केल है उसके बारे में पूछ लिया, एंटासिड के बारे में पूछ लिया, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी मॉडल्स हैं, जैसे रदरफोर्ड हो गया, ठीक है, रदरफोर्ड का मॉडल आपको पढ़ना
पढ़ना है, बोर मॉडल आपको पढ़ना है, ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कहती है। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको यूट्यूब के मेरे ही चैनल पर करा रखे हैं और उनके मैंने आपको लोगों को फ्री कंटेंट भी प्रोवाइड करा रखे हैं। तो अगर आप वो वीडियो भी मेरे देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन और कंपाउंड में बेसिकली आपको पढ़ना है यहाँ पे रिएक्शन वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको, रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, वहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रिएक्शन वाला पार्ट पढ़ना है और साथ में यही टॉपिक हमारा क्लास 11th पर भी जाता है। क्लास 11th में फिर हम पढ़ते हैं इनके, जैसे कोई भी कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके हम आयुपैक नेम पढ़ते हैं, तो आयुपैक नेमिंग भी इसकी यहाँ पे पूछी जाती है। 2018 में जो आपका एस्टेट का पेपर बना था बेटा वो बिल्कुल ही 11th-12th की बुक से बना था एज इट इज़, लेकिन फिर जब धीरे धीरे 2019 की तरफ आए, फिर 2020 पर आए, फिर 21 पर आए, ठीक है, फिर 23 पर आए, 22 पर आए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे उन्होंने वापस से 9th-10th को लेना शुरू कर दिया था। 2018 में पूरा आपका 11th-12th के बेस पर पेपर बना था, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ उसको आप 11th-12th के बेस पर भी पढ़िए। उसके बाद फिर आती है सेपरेशन टेक्निक्स। जैसे सेपरेशन टेक्निक्स है हम पढ़ते हैं, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक्स है, उसमें क्या होता है, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक, और शायद ये मैंने करवा भी रखा है, जहाँ तक है आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पीडीएफ प्रोवाइड करा रखी है। मैटर इन सराउंडिंग, मैटर इन सराउंडिंग में इन्होंने फोकस कर रखा है इवेपरेशन पर, ठीक है। और जो इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट्स का, सॉलिड से लिक्विड का, लिक्विड से गैस का, तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, तो इन्होंने जनरली उस पर फोकस कर रखा है। उसके बाद फिर आता है केमिकल इक्विलिब्रिया। केमिकल इक्विलिब्रिया जो है ये क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें बेसिकली आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना, केपी और केसी का रिलेशन पढ़ना है। ये भी मैंने आपको करा रखा है, केपी और केसी का जो रिलेशन है ना, केपी इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। तो यहाँ से आपसे एक इक्वेशन दे दी जाएगी और उसमें बोलेगा कि इसमें इस इक्वेशन के लिए कौन सी है वो ट्रू है, तो बस आपको सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करना है। और फिर आता है क्वांटम नंबर, ठीक है। क्वांटम नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मैंने आपको करा रखा है। बॉन्ड ऑर्डर है, इससे भी क्वेश्चन बना है, तो बॉन्ड ऑर्डर, ये सारे टॉपिक्स जितने भी मैंने बताए हैं मैंने सारे आपको करवा रखे हैं, ठीक है। इस पे एक टॉपिक है शायद मैग्नेटिक सेपरेशन, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो मैंने करवा रखा है। उसके बाद फिर आता है फिजिक्स का। देखो जो फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन आता है, ग्रेविटेशन आता है, सिंपल पेंडुलम आता है। इसमें सिंपल पेंडुलम के बारे में, जैसे काइनेटिक एनर्जी कहाँ बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ बढ़ेगी, लिफ्ट वाले क्वेश्चन ये मैंने आप लोगों को करा रखे हैं, ठीक है। वर्कर एनर्जी में बेसिकली एनर्जी के न्यूमेरिकल्स है, इस पर इन्होंने फोकस कर रखा है, ठीक है। लाइट वाला चैप्टर जो क्लास 10th में आता है वो भी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिक फील्ड से कभी कभी क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में इन्होंने न्यूमेरिकल पूछ रखे हैं, जैसे मैक्सिमम हाइट, रेंज, ठीक है। तो ये क्लास 11th में आता है, तो जब मैं फिजिक्स कराऊंगी तो ये टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद फिर आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। टिश्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एस्टेट का फेवरेट है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिससे एस्टेट हर बार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर आता है आपका सेल, है ना, और सेल डिवीजन। सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस है उसको क्या बोला जाता है। जनरली जो उनको स्पेसिफिक नाम दे रखे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सेल डिवीजन है, ठीक है, जैसे माइटोसिस और मियोसिस, ये भी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेसिकली क्या आता है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम्स, जितने भी सारे सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रिएटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, और ये जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम होता है जैसे ब्लड वाला वो हो गया इसमें, ठीक है। किडनी वाला मतलब एक्सक्रिएटरी, ये तो हो ही गया, ठीक है। तो इसमें इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पर कर रखा है, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस कर रखा है और एक एक्सक्रिएशन वाले टॉपिक पर इन्होंने फोकस कर रखा है, ठीक है। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में देखो बेसिकली उन्होंने क्या किस पर फोकस कर रखा है, एक तो जो प्लांट्स के जो पार्ट होते हैं, जैसे फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे उसके फीमेल पार्ट होते हैं, ठीक है, उसके जो मतलब मेल पार्ट होते हैं, तो उस पर उन्होंने फोकस कर रखा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कर रखा है, जैसे मॉडिफिकेशन आते हैं ना, जिसमें भाई कौन सी चीज़ है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है ना, जैसे स्टैम्प है,
है ना, जो मॉडिफिकेशन होता है स्टैम्प का किस किस के अंदर होता है, जैसे बनाना में मॉडिफिकेशन कैसे होता है, तो वो वाले क्वेश्चन तो ये मैं आपको कराऊंगी। प्लांट फिजियोलॉजी है, इसमें ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे मैंने जब तक प्रीवियस ईयर देखा है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा है कि बनाना के अंदर है वो कैसे होता है, स्टैम्प के थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू होता है। फिर आता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो मेथड होते हैं, जैसे फिजन हो गया, बाइनरी फिजन हो गया, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन हो गया, तो बडिंग हो गया, तो इनसे क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन हमेशा बनता है, जैसे पॉलीमर है ना। पॉलीमर के अंदर जैसे कोई भी आपको एक नाम दे देंगे, उसमें कहेंगे कि इसमें मोनोमर यूनिट बताओ, ठीक है। जैसे 906 का है वो बहुत इनका फेवरेट है, ठीक है। कंबस्शन जो टॉपिक होता है ना, जैसे उसमें बेसिकली पूछा किसका जाता है, जैसे कोई भी कैंडल हम जलाते हैं तो उसमें जो फ्लेम होते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं, आउटर जोन, मिडल जोन, ठीक है, इनर जोन। तो उसमें पार्शियल कंबस्शन कहाँ होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये टॉपिक आप सारे कहाँ से पढ़ोगे, देखो मैंने ये जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, कुछ टॉपिक्स है जो मैंने बिल्कुल करवा दिए, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। मैंने वो टॉपिक बढ़ा रखे हैं बाकायदा, मैंने उन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करा रखी है, ठीक है। तो आप वहाँ से इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी यहाँ से आपने टॉपिक देखे हैं, तो एक चीज़ आपने एनालाइज की रही होगी कि इसमें 9th और 10th पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस कर रखा है। सिर्फ एक पेपर था 2018 में, इन्होंने 11th-12th पर फोकस किया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने 9th-10th पर फोकस कर रखा है, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं इसमें एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट है उसके बारे में। देखो एचटेट की जो एग्ज़ाम डेट है, देखो वो 5 और 6 अप्रैल, ठीक है। एक तो ये डेट है ना, अगर इसको नहीं होता है तो जो पेपर रखा जाएगा आपका या 10th और 11th अप्रैल, मतलब इससे आगे आपका एचटेट का पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि इससे आगे फिर CET का पेपर भी कंडक्ट होना बाकी है। क्योंकि जैसे ही पेपर ख़त्म होंगे HBSC के, तभी आपका एचटेट का पेपर है वो रख दिया जाएगा, ठीक है। तो 5 से 6 अप्रैल और 10 और 11 अप्रैल, इससे आपका एग्ज़ाम आगे नहीं जाएगा, ये डैन श्योर है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। सारा कंटेंट मैं आपको बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, बिल्कुल फ्री में, किसी को कोई भी पैसा नहीं देना, ठीक है। ये मेरी गारंटी है, हर एक टॉपिक में आपको कराऊंगी, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो है वो पहुंच पाए, ठीक है। जो भी बच्चे बैच वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते वो मतलब पढ़ सके, ठीक है। और वो उस एस्टेट के बेस पर जब फर्दर वैकेंसी आएगी तो उसमें वो अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके और एक नौकरी हासिल कर सके। सो थैंक यू वेरी मच।